हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, आप सभी लोग सर्च कर रहे हैं कि भाई जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं या जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं उनका आगे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि भाई जो अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि वो फेल हो गए हैं वो ये सोचना बंद करते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बहुत ही कम अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फेल होते हैं। असल बात होती है सिलेक्शन की। भाई जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो खुद को पास मान लेते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो खुद को फेल मान लेते हैं। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पर बात सिलेक्शन की होती है। और आप सभी को ये भी पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कुल 80 सीट्स होती हैं। 80 सीटों पर सिलेक्शन होते हैं, जिसमें बहुत तरीके के रिजर्वेशंस लगते हैं। बॉय एंड गर्ल का रिजर्वेशन, रूरल एरिया अर्बन एरिया का रिजर्वेशन, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के रिजर्वेशंस लगा के आपका सिलेक्शन होता है। और एक और कोटा होता है जिसको बोलते हैं हैंडीकैप्ड यानी विकलांग कोटा। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है। लगभग हर कैटेगरी के बच्चे को सिलेक्ट करना कानूनन जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि रिजर्वेशन जो है वो उन्हें संविधान में मिला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई कि फेल और पास से क्या मतलब है, और अगर आप पास हो और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो क्या आप वेट करें या फिर आगे की आप पढ़ाई किसी अन्य स्कूल में शुरू कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज आपके लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन और मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता हूं। दोस्तों, बात करते हैं फेल और पास की। बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोचते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि एक वजह है इसके पीछे, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कभी भी अपने मार्क्स जो है वो ओपन नहीं करती है। कायदे में मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से नवोदय विद्यालय समिति के लिए कि भाई आप जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे उनका स्कोर ज़रूर बताया करें, जिससे क्या हो कि वो बच्चे मोटिवेट हों, आगे कम ज़्यादा फिर उस हिसाब से मेहनत करें। ऐसे में बच्चे को पता ही नहीं लगता है कि उसके मार्क्स कितने आए हैं। लेकिन उसका एक ज़रिया भी है, आरटीआई के ज़रिए आप अपने मार्क्स पता कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों के मार्क्स भी पता किए हैं। आई बटन में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि कैसे हम आरटीआई कर सकते हैं, तो आप इजीली आप अपने मार्क्स बिल्कुल पता कर सकते हैं छोटे से खर्चे पर। तो दोस्तों, फेल और पास की कोई बात नहीं होती, लगभग हर अभ्यर्थी पास हो जाता है। जो अभ्यर्थी परीक्षा देता है वो पास हो जाता है। लेकिन बात आ जाती है कि सिलेक्शन कितने का हुआ। मान लीजिए कि किसी के 89 नंबर हैं, किसी के 90 नंबर हैं। 90 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, 89 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 89 वाला ये सोचता है कि वो फेल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब 89 वाला ये उम्मीद करता है कि अब भाई उसका जो है चांस खत्म हो गया, लेकिन नवोदय विद्यालय समिति उसका जो है चांस खत्म नहीं करती है, उसको चांस देती है। 80 सीटों में कितने बच्चे वहां पर पहुंचे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं जाते हैं, पेपर दे देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं होता है, वो एडमिशन नहीं लेते हैं। कभी कभी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है, कभी कभी बच्चों का मन नहीं होता, बच्चे जाते हैं लेकिन जो है एडमिशन नहीं लेते। तो ऐसे बच्चों की एक लिस्ट बनाई जाती है, कितने जो है सीट्स खाली हैं। वो सीट्स खाली देखने के बाद उनका जो है एक नए तरीके से लिस्ट जारी की जाती है, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में वेटिंग लिस्ट, और नवोदय विद्यालय में लिखा होता है वेट लिस्ट, जिसको हम सेकेंड लिस्ट भी कहते हैं। वो सेकेंड लिस्ट लगभग हर बार आती है। तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है और अगर पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो अपनी उम्मीद बिल्कुल ना छोड़ें। हाँ, वो अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। उनका थोड़ा सा नुकसान होगा, अगर मान लीजिए वो किसी स्कूल में सेट हो जाते हैं, उसके बाद उनका जो है नंबर आ जाता है वेटिंग लिस्ट में, तो वो अगर चाहें तो वहाँ छोड़ के अपने नवोदय में एडमिशन ले सकते हैं। और ये श्योर शॉर्ट लिस्ट आती है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट नहीं आती, सिर्फ कोविड काल में लिस्ट नहीं आई थी। और जहाँ पर सीटें कम होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक नवोदय होता है, तो 40 इस डिस्ट्रिक्ट की होती हैं, 40 उस डिस्ट्रिक्ट की होती हैं। तो इसलिए वहाँ पर मुझे लगता है कि वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि 40 की 40 सीटें जो हैं वो 2 जिलों से भर जाती हैं। सीटों की संख्या हर नवोदय में 80 होती है, कहीं कहीं 40 होती है, लेकिन अब 40 वाले जो 40 सीटों वाले नवोदय हैं वो बहुत कम रह गए हैं। तो आपके लिए खुशखबरी है कि भाई वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। जिनके नंबर अच्छे हैं, अगर उनका सिलेक्शन पहली लिस्ट में नहीं होता है तो उनको निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है।
चैनल से जुड़े रहें, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से वेटिंग लिस्ट आती है। डॉक्यूमेंट जिनका सिलेक्शन हो सकता है, जो लोग ये सोचते हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी रखें। अगर डॉक्यूमेंट्स का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। डॉक्यूमेंट का वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको नवोदय विद्यालय से पूछ के, वहाँ पर जाके लाइव सर से पूछ के आपको बताया जाएगा कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई थिंक आप लोग ज़रूर मोटिवेट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।